दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई करंट अफेयर्स की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सऊदी अरब। चलिए फैक्ट जान लेते हैं। भारत वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। यानी कि भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश इजराइल में अपने घातक लड़ाकू विमान तैनात करेगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। फैक्ट जान लेते हैं। 1992 इजराइल के साथ भारत के राजनयिक संबंध स्थापित हुए। प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध शुरू करने को मंजूरी दी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी भोपाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोच्चि। फैक्ट जान लेते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला कोच्चि में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। कृषि विज्ञान कांग्रेस का लक्ष्य दुनिया भर के प्रमुख शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, छात्रों, किसानों, उद्यमियों जैसे वर्गों को एक साथ लाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बरेली। फैक्ट जान लेते हैं। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटीज द्वारा लखनऊ के 3 स्कूलों में हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। साथ ही उन बच्चों को 25,000 रुपये के स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी श्रीलंका। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। फैक्ट जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चली, जिसमें 3000 यात्री यात्रा कर रहे थे। यह मौका था स्विट्जरलैंड रेलवे की 175वीं सालगिरह का। इस ट्रेन की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी तंजानिया, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तंजानिया। फैक्ट जान लेते हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया। यह जेएनयू द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित की जाने वाली पहली महिला बन गई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने केंद्रपाड़ा
रसबाली को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उड़ीसा। फैक्ट जान लेते हैं और अन्य उत्पाद और उनके जीआई टैग प्राप्त राज्यों के नाम। कोला मिर्च का जीआई टैग गोवा को मिला है। कांगड़ी साड़ी का जीआई टैग तमिलनाडु को मिला है। कंधमाल हल्दी का जीआई टैग उड़ीसा को मिला है। डांडीगुल ताले का जीआई टैग तमिलनाडु को मिला है। गुलबर्गा तुअर दाल का जीआई टैग कर्नाटका को मिला है। कश्मीरी केसर का जीआई टैग जम्मू कश्मीर को मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए गौतम अडानी, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी शिव नादर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुकेश अंबानी। फैक्ट जान लेते हैं। ईसा अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी शिखर धवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विराट कोहली। विराट कोहली और एल्से पेरी को क्रमशः दशक के पुरुष क्रिकेटर और दशक की महिला क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया है। वहीं बाबर आजम को बेस्ट ओडीआई प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। फैक्ट जान लेते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची फर्स्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके अनुसार डॉल्फिन को सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त हुआ है। गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी नामित किया गया है। दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में।